आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज इस वीडियो में स्वागत है। बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक है जो कि जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन। जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन। तो आज का जो विषय है जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का हिंदी जो शब्द है आप सब जानते हैं, पंथ या ग्रुप। इसको आप समझे क्योंकि मत्ती की किताब 5:19 कहता है, इसीलिए जो कोई में का मतलब क्या है, कोई भी डिनोमिनेशन। जो कोई का मतलब है कोई भी डिनोमिनेशन, भारत का हो, भारत का बाहर हो, कहीं का भी हो, जो कोई डिनोमिनेशन। तो ये कहता है किसी डिनोमिनेशन को, इसका मतलब किसी डिनोमिनेशन को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी डिनोमिनेशन को मैं नीचे नहीं गिरा रहा हूँ, और किसी भी सेवक या व्यक्ति को ऑफेंडेड कर को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वचन जो कह रहा है कि मेरा मकसद सबसे पहले है, अपेक्षा है यही कि जो कोई, इसीलिए यीशु ने भी कहा, लिखा है कि जो कोई इन छोटी आज्ञा, यीशु की आज्ञा, यीशु की बातें, छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, जो कोई डिनोमिनेशन, जो कोई पास्टर, जो कोई बिशप, जो कोई सेवक तोड़े यीशु की महान आज्ञा की बातों की, लिखा है इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। अगर तोड़ती है, तोड़कर सिखाती है, मैनिपुलेट करता है और अदल बदल करती है, घटाती है, बढ़ाती है, तो ऐसे लोगों को कहता है, जो कोई ऐसी सिखाती है, घटाकर, तोड़ मरोड़ कर सिखाता है, लिखा है कि वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। तो इंग्लिश अर्थ है लिस्ट, मतलब नीचे दिखाया जाएगा, तो मतलब उसको कोई नहीं पहचानेगा, यानी कि उनकी गिनती नहीं होगी एक तरफ से। या तो मत्ती 2:19 कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे कभी नहीं जानता, ऐसा कहेगा। तो ये इसका सबसे छोटा मतलब, इसका सबसे छोटा और सबसे नीचे दिखाया जाएगा स्वर्ग के राज्य में। जो कोई वचनों को तोड़कर, जो कोई यीशु की आज्ञा को तोड़कर नहीं तोड़कर सिखाएगा, नहीं तोड़कर सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ये हुआ पहला पाठ, इसको समझे। फिर सुनिए, इसीलिए जो कोई डिनोमिनेशन इन छोटी आज्ञाओं में से तोड़े और ऐसे ही लोगों को सिखाए, तो सिखाने वाला कौन है? पास्टर। डिनोमिनेशन सिखाने वाला कौन है? पास्टर। डिनोमिनेशन सेवक, अपोस्तल, रेवरेंड, बिशप, प्रॉफिट, जो कोई है वो अगर यीशु की महान आज्ञा को तोड़कर सिखाता है तो स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो फिर सुनिए, परंतु जो कोई डिनोमिनेशन, जो कोई पास्टर, जो कोई बिशप, जो कोई रेवरेंड, जो कोई अपोस्तल, यीशु की कलीसिया, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सही सिखाएगा, जैसा वचन है वैसा सिखाएगा, तोड़ मरोड़ नहीं करेगा और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ सिखाएगा। यहाँ पे लिखता है ऐसा सेवक स्वर्ग का राज्य में ऊंचे कहलाएगा, महान कहलाएगा। जो पालन करेगा, जो सही सिखाएगा, खुद भी पालन करना है वचन को और दूसरे को भी सिखाना, पालन करने और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ सिखाना, वो स्वर्ग के राज्य में महान होगा। तो दो तरह यहाँ सेवक दिखती है। एक वचन को जो तोड़कर सिखाता है,
वो स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जो वचन को सही सिखाता है, जैसा यीशु कहा, जैसा बाइबल में है, जैसा सही कंटेक्स्ट है, उसी तरह खुद पालन करे और दूसरे को सिखाए, तो वो होगा स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। वो स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। तो और यहाँ पे भी ये लिखा है कि जो कोई उनका पालन करे और आज्ञा को सिखाएगा, और वो वैसा लोगों को सिखाएगा, जैसा वचन है, जैसा आज्ञाएं है वैसा सिखाए, तो वो ना बढ़ाकर, ना घटाकर, ना अदल बदल कर कर, मैनुपेट कर कर, ऐसा किसी प्रकार ना कर कर, अगर जैसा लिखा है वैसा सिखाएगा, वो स्वर्ग का राज्य में ऊंचा कहलाएगा, स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा, महान कहलाएगा। ये बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ दो तरह का आपसे बुक दिखती है, तो बात इसीलिए कर रहा हूं। और आप सोच रहे होंगे ये बात क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि ये बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब यीशु ने पहले शादी या पहले जेनरेशन के मसीह लोग से दूसरा जेनरेशन के मसीह लोग, तीसरा जेनरेशन के मसीह लोग जो बिल्कुल ठीक चले, लेकिन जैसे कंस्टेंटाइन आ गया और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया कि क्रिश्चियन रिलीजन वो है, लीगल है, ये लीगल है, और सारे रोम के, सारे यूरोप के, और फिर कहा, फिर जहां जहां इसकी चर्चा चला था वहां पर उसको घोषित कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि क्रिश्चियनिटी जो है एक रिलीजियस है। और उसके चलते हुआ क्या, और यीशु को पहले से ये पता चला था, यीशु पहले से पता चल गया था कि जैसे युग बीतते जाएगा, जैसे युग बढ़ते जाएगा, जैसे मसीहत आगे बढ़ेगी, पौलुस के बाद तिमोथी के बाद उसके सिखाने वाले, फिर से उसको सिखाने वाले, जैसे कि लिखा है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, तूने जो सिखाया दूसरे को सिखा, तूने जो सीखा है मेरे से वो दूसरे को सिखा, दूसरे को कहे कि वो तीसरे को सिखाए। और ऐसा करते करते जब मसीहत फैलते गई तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो वचनों को तोड़ेंगे। इसीलिए पहले से यीशु ने वार्निंग देना शुरू कर दी, वार्निंग दे दिया कि जो कोई मेरी आज्ञा को, जो डिनोमिनेशन, जो पास्टर, जो बिशप, जो कोई भी क्यों ना हो, भारत का बाहर क्यों ना हो, मेरी बातें को तोड़कर सिखाएगा, जो कोई डिनोमिनेशन तोड़कर सिखाएगा, जो कोई पास्टर तोड़कर सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, मतलब सबसे नीचे हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कुछ ऐसे, यीशु के भी कुछ उस वक्त में ऐसे लोग थे जो सच्चा सिखाते थे, जो मिलावट नहीं करते थे, जिसके चलते ऐसा ग्रुप था जिसको हम कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट, बोलो क्राइस्ट ऑफ बॉडी, बोलो तो सॉरी, जिसको कहते हैं हम क्राइस्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पक्के लोग थे, सच्चे लोग थे, जो जैसा वचन था वैसा सिखाते थे। और तो यहाँ पे दो प्रकार का डिनोमिनेशन, आप दो प्रकार के सेवक को आप यहाँ देखने को मिलता है इस वचन का अंदर। तो एक है जो वचन को तोड़ते हैं और खुद नहीं मानते, दूसरा है जैसा है वैसा सिखाते हैं, खुद पालन भी करते और खुद सिखाते भी है, दूसरे को भी सही सिखाते, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जो भी मुझे देख रहे अभी, सुन रहे अभी, आप कौन से डिनोमिनेशन में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर सिखा रहा है, या ऐसे डिनोमिनेशन है जैसा वचन है हुबाहू ऐसा सिखा रहा है, तो आप सही डिनोमिनेशन हो, जो आप सही डिनोमिनेशन हो। तो इसको आपको समझना होगा, क्योंकि जीसस वर्सेस डिनोमिनेशन, ये क्यों समझना होगा, क्योंकि सुनिए, क्योंकि इस वचन के अनुसार मत्ती 5:19 और पहला यूहन्ना 2:19
पहला यूहन्ना 2 का 19, मत्ती 5 का 19। ये दो वचन के अनुसार बहुत सारे ऐसा ग्रुप है जिसको पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 नंबर वचन लिखा है कि वे निकले तो हमी में से, वे निकले तो हमी में से, पर हमें के थे नहीं। निकले तो हमी में से, लेकिन पर हमी के थे नहीं। तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा ग्रुप है जो निकले तो हमी में से, वचन को तोड़ने वाले, आज्ञाओं को तोड़ने वाले, तोड़कर सिखाने वाले। तो ऐसा कुछ ग्रुप है तोड़ने वाले। यूहन्ना तोड़ने वाले को ऐसा कि यूहन्ना कहता है निकले तो हमी में से, पर वो हमें के थे नहीं, पर वो हमें के थे नहीं। लेकिन क्योंकि यदि वो हमें के होते, यदि वो हमें के होते तो हमारे साथ रहते, यानी कि यीशु की वचन को मानते, यीशु की शिक्षा को सही सिखाते, खुद मानते, दूसरे को सिखाते। पर निकले इसीलिए, और निकले इसीलिए कि वो ये वे प्रकट हो कि वे सब हमी के नहीं। वो इसीलिए निकले कि वो ये प्रकट हो जाए, ये प्रमाण हो जाए कि वे हमें के नहीं थे, वो हमें के है ही नहीं। बोलो हम लोगों से नहीं है, वो यीशु के नहीं है वो। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ ग्रुप तभी थे, ऐसे कुछ ग्रुप अभी है, और ऐसे डिनोमिनेशन तभी थे, और ऐसे डिनोमिनेशन अभी भी है जो यीशु को नाम तो लेते हैं, यीशु का नाम तो लेते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ तोड़कर सिखाते हैं, खुद नहीं मानते और तोड़कर सिखाते हैं। और जिसके चलते परिणाम ये होता है कि वो ये निकालता तो है, वो ये निकालता है कि यीशु का नाम तो लेते हैं और बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को इसको आपको समझना होगा। यीशु का नाम तो है, बाइबल तो इनका पास है, लेकिन ये सर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, ना खुद जाएंगे, ना दूसरे को जो सिखा रहा है वो भी उसको भी जाने देंगे। इसीलिए यीशु एक वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि मत्ती का 23 अध्याय में अगर पढ़ोगे, वहां लिखा है कि तुम ऐसे हो, यीशु कहता है तुम ऐसे हो, खुद तो स्वर्ग नहीं जाते, और लेकिन जो जाना चाहते उसको भी रोक देते हो। इसका मतलब है ऐसा प्रॉफिट, ऐसा पास्टर, ऐसा गॉस्पेल सुनाने वाले, ऐसा अपॉस्टल, ऐसा प्रीशप, ऐसा बाइबल टीचर जो खुद वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, खुद नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग जो खुद नहीं जाएंगे स्वर्ग, और दूसरे जो जाना चाहता है उसका फॉलोअर जो है उसको भी ले जाएगा नहीं, उसको भी रोक रहा है स्वर्ग जाने से। सोच को देखे, वो भी भटक जाएंगे। तो और ये लोग हमी से, इसीलिए कहता है ये लोग हमें ही है, ये लोग हमें ही है और आपका ही है, आप और ये आपके ही है। लेकिन मसीह तो है, लेकिन डिनोमिनेशन ये हमारी नहीं, डिनोमिनेशन यीशु की नहीं। समझो बात को। ये लोग अपना नाम पास्टर, अपना नाम पीटर, रॉबर्ट, एंथनी, ये सब रख देंगे और फॉलो करेंगे, लेकिन यीशु को फॉलो नहीं करेंगे, जीसस को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए मरकुस का किताब लिखा है, क्या लिखा है कि 7:6 में लिखा है कि पढ़ लीजिएगा, 7:6 में लिखा है ऐसा लोग है, ये लोग ऐसा है जो होंठों पे मेरा नाम लेते हैं। यीशु कहता है ये लोग ऐसा है जो होंठों पे मेरा नाम लेता है, लेकिन इनके हृदय और मन मुझसे दूर रहता, इनका हृदय और मन मुझसे दूर रहता है। सीधा डिफरेंट है। देखिए ये कैसा लोग है कि ये तब भी थे, ये आज भी है। ये इसीलिए प्रश्न उठता है तो दोस्तों कि फिर कौन सा सही डिनोमिनेशन है या ठीक डिनोमिनेशन है, ठीक है या सही है। और
अब प्रश्न उठेगा, वो कैथोलिक हो, ये मेथडिस्ट हो और सीएनआई हो, बैप्टिस्ट हो, पेंटिकस्टल हो या करिस्मेटिक हो, उथरन हो, बद्रन हो, यही और भी दुनिया भर के नाम आप सब जानते हैं। तो कौन सी सही है? और हम लोग हम सबको सही कलीसिया में जाना है, हम सबको सही शिक्षा लेना है और सही कलीसिया में जाना है। तो कौन सा डिनोमिनेशन सही है या ठीक है? तो जवाब सुनिए, जवाब मैं देने जा रहा हूं, जो कि पेरितो का किताब में, पेरितो का काम में 28 अध्याय 31 नंबर वचन में लिखता है पौलुस। ये पौलुस लिखा है और पौलुस कहता है, पता है क्या लिखा है? सुनिए, और जो उसके पास आते थे, किसके? यीशु को स्वीकार कर कर, यीशु का विश्वास कर कर, विश्वासी बनकर जो पौलुस के पास आते थे, वो सबको सिखा रहा, वो सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक, बहुत निगड़ सटीक होकर, बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी के दबाव से, और यही तो मैं कहता हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। और लिखा है, परमेश्वर के राज्यों का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? प्रभु यीशु मसीह की बातें। तो यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसकी बातें सिखा रहा था? पौलुस यीशु की बातें सिखा रहा था। वो भी पौलुस 2 साल यीशु की शिक्षा, यीशु के साथ थे कर, उस यीशु के साथ रहकर सिखाया यीशु की बातें को। तो यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो प्रश्न उठता है कि कौन सा डिनोमिनेशन पर सही है, कौन सा डिनोमिनेशन सही है या ठीक है? तो वो सब मैं बताऊं, वो सब कोई भी डिनोमिनेशन, कैथोलिक हो और सीएनआई हो, मेथडिस्ट हो, कोई भी हो, आप किसी का भी नाम उसमें जोड़ लो, अगर वो यीशु की बातें सिखा रहा है, यीशु की बातें। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी को कहा था भी, क्या कहा कि 2 तिमोथी 2 अध्याय में उन्होंने भी कहा, यीशु की बातें, जो बातें तूने मुझसे सीखी है वही बातें दूसरे को सिखा। और कौन सी बातें हैं ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं बता रहा हूं, जो कि आप सब पढ़े होंगे। मत्ती 28 अध्याय के 18 वचन, मरकुस का 16 अध्याय 24 का, मरकुस का 16 या 17 होगा, और लूका का 24 अध्याय और यूहन्ना का 20 अध्याय में जो चीज, और प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 नंबर, ये सब क्या है? ये सब वचन जो है मैंडेट है, यीशु की मैंडेट है। बोलो तो यीशु की मिशन है ये, और ये मिशन है आत्माओं को जीतना, चेले को बनाना, सुसमाचार को सुनाना, मिशनरी को भेजना और खुद को यीशु की वचनों का द्वारा मजबूत करना, दूसरे को भी सिखाना, आत्मिक बातें को सिखाना, आत्मिक वचनों का खुलासा देना, ये काम है। अगर ऐसे डिनोमिनेशन वो सब कर रही है, वैसा पास्टर कर रही है, कोई भी हो कर रही है, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। वो सही कलीसिया है और सही डिनोमिनेशन है। तो कौन सा डिनोमिनेशन सही है, मैं आपको जवाब दे दी। और कौन सा शिक्षाएं सिखानी है, कौन सा शिक्षाएं सही है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जो कि चेले बनाना है, मसीह की आज्ञाओं को पालन करना, सुसमाचार को सुनाना, खुद पालन करना, दूसरे को पालन करने कहना, सुनाना, मिशनरी को भेजना, काम पे लगा रहना, प्रभु का राज्य के लिए प्रचार करना, प्रभु की राज्य का तैयारी करना, ये आपका काम है। तो तैयारी करना और उनको भेजना। और भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप पूछ रहे होंगे, आपका मन में ये आ रहा होगा, मैं आप सबको पूछ रहा हूं, मैं आपको सबको पूछ रहा हूं कि देश का हो, विदेश का हो, विश्वासी हो या पास्टर हो, सुन रहे हो कि अगर सर क्या आप ये सब कर रहे हैं? क्या सर आप ये सब कर रहे हैं? जो भी मैंने अभी बताया, जो कि पौलुस बताया, क्या ये आप कर रहे हैं?
तो आप सही कलीसिया हो, अगर आप कर रहे हो तो सही कलीसिया हो। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि दूर से ही अब पता चलता है कलीसिया, दूर से ही पता चलता है सेवक, उसकी बातों से पता चलता है, शिक्षा तो चलता है कि वही से बातें नहीं है कि कौन सा बातें सिखा रहा है, यीशु की बातें है या नहीं, वो दूर से ही पता चलता। अगर यीशु की बातें नहीं सिखा रहा है, यीशु की शिक्षा को नहीं तोड़ मरोड़ कर सिखा रहा है, यीशु की बातें को नहीं सिखा रहा है, तो इसका मतलब वो डिनोमिनेशन सही नहीं, वो गलत है। और ऐसे डिनोमिनेशन खुद तो जाएंगे नहीं स्वर्ग में, और जो यीशु के पास आने वाले जो आपका द्वारा, वो भी उसको भी भड़काएंगे। यीशु के पास नहीं पहुंचेंगे, वो भी भड़काएंगे। आप जो भी देख रहे होंगे ये बात को समझे, और जिसके चलते यीशु मसीह ने कहा था सबसे छोटा कहलाएगा स्वर्ग का राज्य में। जो वचनों को तोड़ेंगे, जो आज्ञाओं को, छोटी से छोटे आज्ञाओं को तोड़ेंगे, वो स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटे कहलाएगा। और जो परमेश्वर और जो पालन करेगा खुद करेगा, पालन भी करेगा, खुद भी पालन करेगा, दूसरे को भी सिखाएगा और सही सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्यों में महान कहलाएगा। तो यीशु का साथ डिनोमिनेशन का संबंध आप समझ गए होंगे। तो लास्ट में एक बात बताऊं तो आप सभी को पूछ रहा हूं, क्या आज आप कौन सी डिनोमिनेशन में है? ये आपको सोचना होगा, ये समझना होगी कि आप कौन सा डिनोमिनेशन में है। सोचिए दोस्त। और कैसे लगा ये वीडियो आप देखे कि समझे, और आप कैसे सीख रहे हैं ये बताएं, और कैसे समझ रहे हैं इसको, ये बात को आप बताएं। और मेरी प्रयास है, और सभी खरी शिक्षा को सिखाने वाले की यही प्रयास है कि आप सही सीखो, गलत से बाहर आओ, खुद मजबूत होइए, दूसरे को मजबूत करिए, यीशु की बातें को सीखे, परमेश्वर की राज्यों की बातें को सीखे। आप परमेश्वर की राज्यों का मजबूत सेवक, मजबूत पास्टर, मजबूत डिनोमिनेशन हो जाए, ताकि यीशु जो पसंद करता है वो काम पूरा हो। आप ग्रहण करें और दूसरे को सिखाएं, यीशु की बातें को ग्रहण करें और दूसरे को सिखाएं। खुद सीखकर मजबूत होइए और दूसरे को भी सिखाकर मजबूत करिए। यही तो चाहता है इस परमेश्वर, यही तो चाहता है यीशु। बात को समझे और जितना हो सके वीडियो को ना शेयर करें, ताकि सच्ची शिक्षा, सही शिक्षा लोगों तक फैले, परमेश्वर की बचने की सही खुराक लोग समझ पाए, सीख पाए, मजबूत होते जाए। जय मसीह।